रात भर नींद नहीं आई, छटपटाते रहे, आंख में आंसू थे। ठेकों पर यह माफियाओं का कब्जा हो रहा है और इसमें इन्वॉल्व है पुलिस। नमस्कार। सुबह सुबह मैं आपका सानिध्य, सहयोग और आशीर्वाद लेना उचित समझा। रात भर नींद नहीं आई, छटपटाते रहे, आंख में आंसू थे, पीड़ा अनंत थी। उसके दो कारण। एक, बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष की जुगलबंदी। बिहार के 14 करोड़ लोगों के मुद्दों से कोई मतलब नहीं। हमारे हालात क्या हैं, किस परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, लगातार हमारे बच्चे सड़कों पर हैं। एनवीसीसी का मामला रेलवे का खत्म हो गया, कोई चर्चा नहीं हो पाती है। नियोजन के आधार पर कुछ सर्टिफिकेट बांट दिए जाते हैं। एसटीटी और बीटीटी के बच्चे सड़कों पर होते। लगातार मेरे बच्चों पर लाठियां चलती है। पासी समाज सड़कों पर उतर करके रोता है कि हमारी मां बेटियों के साथ ज्यादती की जाती है। बात सच है। पुलिस हमेशा कमजोरों को तबाह करती है, ताकतवर लोगों को नहीं। सरकार या विपक्ष कभी भी ऐसे मुद्दों से मतलब नहीं रखती। आज सवाल है मेरा एजुकेशन और हेल्थ। यूक्रेन में हमारे बच्चे पुतिन के वीडियो आने के बाद क्या कर रहे होंगे। 3000 लगभग भारतीय छात्र और रेस्ट चाइना के छात्रों को कब्जा करके रखा है यूक्रेन के। कल सदन में जब ये चर्चा हो रही थी और नीतीश कुमार जी आश्चर्य कर रहे थे, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी पता नहीं होता। इंटर के बाद मैट्रिक कराया जाता है होम मिनिस्टर के द्वारा। इतिहास भूगोल हमारे प्राइम मिनिस्टर बदल देते हैं। हार्ड क्वेश्चन पहले सोल्व करवाते हैं और जिन क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है, जो हम पहले से जानते हैं, उसको कहते हैं बाद में सोल्व कर लीजिए। बड़ी विचित्र विडंबना है इस कंट्री की कि जिसे इकोनॉमी का पता नहीं वो इकोनॉमी मिनिस्टर, जिसे एजुकेशन का पता नहीं वो एजुकेशन मिनिस्टर, जिसे सिविल इंजीनियर का पता नहीं वो विचित्र मिनिस्टर, जिसे मेडिकल का पता नहीं वो मेडिकल मिनिस्टर। आश्चर्य होता है। जो जनप्रतिनिधि नहीं वो एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे, जो शिक्षक नहीं वो किसी और चीज का चुनाव लड़ेंगे। कहां हैं, कहां जा रहे हैं? एजुकेशन और हेल्थ के बारे में जानकारी नहीं है हमारे देश के पीएम और मुख्यमंत्री जी को। हमें एक जिहाद, एक आजादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं आज आपसे यह सवाल करना चाहूंगा कि सबसे पहले आम लोगों की जरूरत क्या है।
उसकी पीस, उसकी इकोनॉमी, उसका हेल्थ, एजुकेशन। क्या हम सुरक्षित हैं इस देश के किसी भी सरकार के हाथों? दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा एजुकेशन और हेल्थ भारत में। क्या हमारे मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता को कोई ज्ञान नहीं है? कोई माई का लाल, कोई बाप का लाल। कोई कहता है कि घर में रहते कहां हो। सच है, सदन गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए बनी है। हम जानेंगे नहीं, हम नियमावली को नहीं समझेंगे, हम भ्रष्टाचार पर जो जीरो टॉलरेंस थी उस पर चर्चा दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष को आप कभी करते नहीं देखे होंगे। ये लोग ना तो कभी बालू की चर्चा करते हैं माफियाओं की, ना जमीन माफियाओं की, ना एजुकेशन माफियाओं की, ना हेल्थ माफियाओं की। कभी आपने सुना इन माफियाओं की चर्चा होती? इतने महंगे पढ़ाई होने के बाद, इतनी महंगी कोचिंग के बाद कभी कोई कानून और नियम बना आज तक हम लोगों के लिए? कभी मिडिल क्लास और आम आदमी पढ़ाई के लिए सोच सकता है? जीनियस बच्चे की स्थिति क्या है सोचिएगा। एक तरफ यूक्रेन, जहां तरफ तरफ के हमारे बच्चे और पिता ना जाने किस मुश्किल दौर के बाद हम भारत लौटे हैं अपने घर। अनंत पीड़ाएं होंगी, मन पर क्या असर पड़ा होगा, आर्थिक रूप से टूट गए होंगे, बिना भूखे प्यासे बच्चे तड़पते थे, डर का खौफ हमें सताता था, अपनों के बीच जाने का पागलपन और बिछुड़ने का डर। जीते जी 1,00,000 बार दोनों तरफ मौत ही मौत हो रही थी। एक तरफ रिश्तेदार मर रहे थे, दूसरी तरफ हमारे बच्चे। एक बार मर जाना वो बेहतर है बनिस्बत पल पल जिंदगी जीते रहना और अपनों को याद कर मरते रहना। कैसे गुजारे हैं, और आने के बाद कितने दोगले लोग हैं, ये निर्लज लोग हैं कि 3-3 मंत्री एक एमपी की बेटी को रिसीव करने जाते हैं। सोचिएगा इससे बड़ा गंदा खेल क्या हो सकता है? क्या ये मार्केटिंग है? अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। राज्यसभा सांसद किसी के घर पे जाते हैं, उन्हें बिहार की इतनी बड़ी बड़ी घटना घटती है, दर्द नहीं होती है। वो नरेंद्र मोदी जी को जाके क्या परोसना चाहते हैं, जिन्हें आज तक याद तक नहीं आई, जिन्होंने जीते जी मारने की कोशिश की। हमसे पहले पाकिस्तान अपने बच्चों को ले आए, छोटे छोटे देश ले गए, और हम अपने को दुनिया का सबसे बड़ा विश्व गुरु समझना बनना चाहते हैं। ना हमें कोरोना में लाने की औकात हुई, ना हमें राजस्थान के कोटा से बच्चों को लाने की औकात हुई, और ना ही यूक्रेन से। उसके बाद इसको आप कैसे रखे हुए? और बिहार के मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ते हैं। आपको ये पता नहीं थी कि मेडिकल की पढ़ाई 20 लाख से 40 लाख रुपए लगते हैं। एमबीए की पढ़ाई मिनिमम 10 लाख, इंजीनियरिंग मिनिमम 15 लाख। क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि एक इंजीनियर करने वाला लड़का 10 से 15 लाख जाके अलग अलग स्टेटों में खर्च करके आता है? 80 लाख 1,000 करोड़ रुपया मेरे बच्चे बिहार के बाहर देते हैं हर साल। क्या आपको यह पता नहीं था कि यूक्रेन में मिनिमम पैसे में हम पढ़ के लौटते हैं?
फिर हम हैं क्यों? जब मुझे दुनिया की एजुकेशन का पता नहीं, बजट का पता नहीं, हेल्थ का पता नहीं, कौन सी कंट्री हेल्थ पे 10 से 15% अपने जीडीपी के बजट को देता है। हमारे यहां तो 3% 2% भी हेल्थ पर बजट नहीं होती है। क्या ये पता नहीं है? जो सबसे ज्यादा जरूरत है 140 करोड़ लोगों को, क्यों वन नेशन वन एजुकेशन नहीं होता? क्यों वन नेशन वन हेल्थ नहीं होता? क्यों वन नेशन वन जस्टिस नहीं है? पूंजीपति के लिए कुछ, नेताओं के लिए कुछ। क्यों लॉ बिकी हुई है? क्यों हम संविधान की रक्षा नहीं करते हैं? हमेशा हमेशा जाति, धर्म, मजहब, भाषा, क्षेत्रवाद की राजनीति करना। कभी मणिपुर, कभी केरल, कभी सिख, कभी बंगाली, कभी मराठा और कभी हिंदी भाषी लोग। क्यों ये लोग सिर्फ सियासत और सत्ता के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाते हैं? और विपक्ष के नेता से एक आग्रह करेंगे, आप मुक्त मत बनिए। मुख्यमंत्री जी तो बने रहते हैं, कोई बात नहीं है। उनको लगता है कि ये चीजें हेलीकॉप्टर से ही सब कुछ कर लेंगे। के पाठक जी जो करते हैं बेचारे चुप हो जाते हैं। 72 के हो गए, उन्हें तो लगता है कि पता नहीं शराब मुझे समझ से बाहर है। समाज सुधार उनकी एक बड़ी जिद बन गई है। मैं थैंक्स देता हूं उनकी इस चीजों को। लेकिन बिहार जैसे प्रदेश जो सबसे ज्यादा नीति आयोग या गरीबी कल बहस करते हैं आप लोग नीति आयोग को लेकर, यहां बार बार कहते हैं कि मैं 2004 के बाद तो मनमोहन सिंह जी ने न्यू ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी को दौर पर लेके आए और उसी हिस्से में आपके पास कुछ चीजें मिली। लेकिन जब बिहार के पलायन बढ़े कितने उसको नहीं देखते हैं। घरल सकल उत्पादन का क्या स्थिति है? अब आप कहते आपकी बजट कहती है कि 50,000 सालाना, तो मिनिमम कितना? 3 से 4,000 के बीच। तो क्या कोई एमएलए एमपी मंत्री का परिवार 3 से 4,000 में जिंदगी जिएगा? मैं उसको 10,000 देता हूं। आप 20,000 फिक्स कर दीजिए एमएलए एमपी को। क्यों आत्ममुक्त बनते हैं हम? केंद्र कहती है 800 से 1800 1200 के बीच हमारा इनकम है। आप कहते हो 3,000 से 4,000 बस। फिर हम आत्ममुक्ति क्यों है? आप कहते हो 2004 में कुछ नहीं मिला था, बढ़ रहे हैं। तो आप छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, अन्य स्टेट की तुलना देखो ना। बिजली तो राजीव गांधी पूरी दुनिया में थी। आप बेसिक क्या है? फूड प्रोसेसिंग नहीं, पर्यटन पे नहीं, कुछ भी नहीं, और हमारे बच्चे बिलखते हैं। हमें तय करना होगा। 2 चीज याद रखना। एक तरफ यही नरेंद्र मोदी है, मुख्यमंत्री और विपक्ष है, जो कोरोना में आपको तड़पा दिया था, आपकी जिंदगी छीन ली थी। इसी बाढ़ के पानी में तरफ गए थे पट्टावासी। दूध नसीब नहीं थी, मां बिलख गई थी, पानी नहीं मिलता था। उससे भी आईकॉन मानते हो आप? गायब हो गए थे ये लोग। और दूसरी तरफ सदन में 2-2 नेता, 75 एमएलए का एक नेता जो अपने को बाप का बाप अपने बाप के बदौलत इसको आंख में पानी नहीं होता है, जो अपने विधायिका को नहीं बचा सकती। इसकी औकात क्या है? किसके लिए लड़ सकता है? जो मंदिर को नहीं बचा सकता। और तीसरी तरफ याद रखना, यूक्रेन को मत भूलना। ये गिरिराज के तरह नहीं कि 2008 में सीरिया से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रेस्क्यू किया था। 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे ये। क्या बोलेंगे ये बीजेपी, कहना मुश्किल है।
प्लीज उस 3,000 भारतीय को वापस ला दो, प्लीज। ना हो तो जाओ, सेना भेजो, भेजो अपने सैनिक को, और जो यूक्रेन बंधक बना के रखा है उसे वापस लाओ। ना मर्दों की ये लोग टोली है, पूरा देश आज राजनीति में वोट में लगी हुई है। अरे विपक्ष के नेता, आपको तो अखिलेश नहीं बुलाया, और कौन बुलाएगा? आप जो मियां मिट्ठू बनते हो, जो बिहार अपनों से गायब हो, बाढ़, पानी, कोरोना, बच्चों पर लाठी चले तब गायब। इससे बड़ा झूठ कौन होगा? मार्केटिंग करने के लिए सिर्फ दिखाते हो। सदन से गायब, बच्चों पर लाठी चले तब गायब, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। गया से गायब, बेला से गायब, दरभंगा से गायब, मुजफ्फरपुर से गायब। ये लोग कुकर्मी हैं। बस मैं इतना कहूंगा, हमें मेडिकल और एजुकेशन पर रायशुमारी की जरूरत है। इस गवर्नमेंट को फ्री करना चाहिए। जांच, कैंसर, हार्ट और किडनी, ब्रेन ट्यूमर जैसी संक्रमण बीमारी हर सरकार को फ्री करनी चाहिए और जांच फ्री करनी चाहिए। दवाई मिले, एक कोड ऑफ कंडक्ट हो इन हॉस्पिटल और स्कूल वालों के लिए, और अपने अस्पताल को दुनिया का सबसे खूबसूरत अस्पताल और एजुकेशन देना चाहिए, प्लीज। अन्यथा सरकार छोड़ दो, हम फ्री करेंगे हेल्थ और एजुकेशन। कोई बच्चा यूक्रेन नहीं जाएगा। हम 2 से 3 लाख के अंदर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन देंगे। 5 लाख क्रॉस कभी नहीं करेगा। एक बच्चे नहीं जाएंगे, हम तड़पने नहीं देंगे अपने बच्चों को। आज जरूरत है पूरे देश की एक आवाज कि मुक्त करो हमारे भारतीयों को, बंद करो ये नाटक राजनीति, वोट। पहले सुरक्षित करो मेरे बच्चों को। इस लड़ाई के साथ हमें बढ़ना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए हेल्थ और एजुकेशन के मुद्दों को लेकर। सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन, सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन और पीस। या तो हमें सुरक्षा दो, मेरी बेटी को सुरक्षा दो, मेरी मां महफूज रहे, मेरी बेटी को कोई देख न सके। और हेल्थ और एजुकेशन कॉमन एंड कंपलसरी, क्वालिटी और क्वांटिटी बेस, बेस्ट टीचर, और टीचर की संलिप्तता किसी में नहीं। एक बेहतर टीचर की निर्माण और बेहतर भविष्य, प्रेजेंट भविष्य, मैन मेकिंग, एक सुंदर मानव निर्माण की सोच के साथ हमें अपने बिहार 14 करोड़ के हर घर के एजुकेशन की बात को आगे बढ़ानी चाहिए। बस पीड़ा थी 3,000 का क्या होता होगा, इसीलिए हम आपके सुबह आए। अभी मैं जा रहा हूं मुजफ्फरपुर, जहां नरसंहार हुए। क्यों हुआ, क्या हुआ? सामाजिक तनाव उचित नहीं है। दो दबंग या मजबूत लोगों के गोलीबारी में सामाजिक कुबत को हम नहीं ढकेल सकते। मैं तो बार बार कहता हूं कि कब्जा चल रहा है, कब्जा हो रहा है नदियों पर, नाले पर, ठेकों पर। यह माफियाओं का कब्जा हो रहा है और इसमें इन्वॉल्व है पुलिस, नेता। तो गोली तो चलेगी। 2 सगे भाई की मौत हुई है। मैं लौट के आऊंगा और फिर एसटीटी के बीच आंदोलन में जाऊंगा। हमें लड़ना होगा एसटीटी और बीटी के बच्चों के लिए जो 90-80 हजार है। आइए मिलकर लड़ें और प्रार्थना भी करें और सोशल मीडिया के बदौलत वार करें कि कल जो पुतिन ने कहा 3,000 भारतीय को बंधक बना गया, उसे वापस लाओ, अन्यथा गद्दी छोड़ दो। धन्यवाद।